नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारे एग्ज़ामों का है, जैसे कि अभी रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। एसएससी के जितने भी फॉर्मेट है सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में सारा क्वेश्चन ये पूछ रखा है। और ये है जो कि एक पार्टिकुलर कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हमारे देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है। जो पानी की मांग और खपत सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में औद्योगिक, घरेलू, कृषि और होटल। तो सबसे ज़्यादा जो पानी का खपत है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि में सबसे ज़्यादा हमारा जो पानी का खपत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है। आपको बताना है कि इसमें सूखा सहिष्णु फसल कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन है दिया हुआ है बाजरा, गन्ना, चावल और जूट। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा को सूखा फसल कहा जाता है। ठीक है, सूखा सहिष्णु फसल बाजरा को कहा जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विटीकल्चर से सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो विटीकल्चर से सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। देखिए, विटीकल्चर ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रेप्स के उत्पादन से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, हम बताना है। देखिए, बाजरा है, रागी है, मक्का और गेहूं। देखिए, गेहूं जो है वो आपका रबी के फसल में आता है, तो ये आपका गेहूं खरीफ का फसल नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि रबी और खरीफ के जो फसल हैं, जो रबी का फसल है इसका जो बुआई होता है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका बुआई होता है और मार्च में इसका कटाई हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए, खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है, रबी फसलें मानसूनी फसलें हैं, गेहूं रबी की फसल है, सरसों खरीफ फसल है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा कि गेहूं जो है वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, और ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है ये गलत है, क्योंकि खरीफ फसल जो है वो जो फसल है वो गर्मियों में होता है। खरीफ का फसल जैसे आपका धान जो होता है वो कब होता है, गर्मियों में होता है। ठीक है, और रबी की फसलें मानसूनी फसलें हैं, नहीं, ये भी आपका गलत है। सरसों जो है खरीफ फसल है, ये भी आपका गलत है क्योंकि सरसों रबी का फसल है। आगे दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है खरीफ फसल, गेहूं खरीफ फसल नहीं है, बाजरा, धान और ज्वार खरीफ फसल है। देखिए, खरीफ और जो रबी का जो फसल है ना वो आपको मौसमी आधार पे, मौसम के आधार पे ये बांटा हुआ है कि कौन से सीज़न में होता है, इस आधार पे उन लोगों को डिवाइड किया हुआ है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन देखते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हमारा है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कच्चे रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका कौन सा है दोस्तों, तो ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है कच्चे रेशम का। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखाद्य फसल है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी एक अखाद्य फसल है, यानी कि जिसको जो खाया नहीं जाता वो अखाद्य फसल। तो ये फाइबर जो फसलें हैं वो अखाद्य फसल है। ठीक है, अब कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन ये सब खाने वाली फसलें हैं, खाद्य पदार्थ में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलियां हैं, हमें बताना है कि कौन सी फसल फलियां हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलियां है। मतलब फलियां का मतलब कि फलदार,
अगर ये देगा ना तो क्या है कि एक फैबेसी परिवार, जितने भी जो भी फसल फैबेसी परिवार से संबंधित रखते हैं वो क्या होते हैं, उसमें फूल लेता है, पहले फूल लेता है तो फलदार फसल कहा जाता है। तो दाल, जितनी भी दालें हैं ना वो फलिया या फलदार, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलदार है, तो अब दाल जितने हैं वो सारे फैबेसी परिवार से आते हैं, तो इसलिए दालें जो हैं वो फलिया हैं या फलदार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है। देखिए जायद ऋतु की जो फसल है ये आपका कद्दू जो है ना वो जायद ऋतु का फसल है, ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा कि खरीफ फसल, रबी का फसल और जायद ऋतु का फसल। देखिए जायद ऋतु का जो फसल होता है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिए, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है खरीफ और रबी के बीच का जो होता है, उसी शॉर्ट टाइम में 2 महीने के जो बीच समय अंतराल में जो फसल बोया जाता है उसको जायद ऋतु का फसल कहा जाता है। तो इसमें कद्दू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रकार की फसल का मौसम नहीं है। तो बताना है कि कौन सा एक प्रकार की फसल का जो मौसम नहीं है। देखिए मौसम अगर देखें तो रबी जो है एक मौसम है ये फसल का, जायद भी एक मौसम है फसल का, खरीफ भी है, लेकिन बोरो नहीं है, ये बोरो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है, हमें बताना है कि जायद की फसल हमें बताना है इसमें से है। तो जायद के फसल में से जो खीरा है ना ये जायद के फसल में आता है। तो खीरा जो है ये जायद के फसल में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि खरीफ फसल और रबी के फसल के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो बोया जाता है, बोया जाने वाला खीरा, काकड़, ये सब जो भी आते हैं ये सब क्या होते हैं, ये जायद फसल में आते हैं, कद्दू वगैरह ये सब जायद फसल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो था 13 क्वेश्चन, ये अभी जो कृषि से रिलेटेड पूछा था वो मैंने अभी आप लोग को कराया। इसी तरह से अलग अलग चैप्टर से आप लोग को कराते रहूँगा। धन्यवाद।